गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। अब देखिए, इंटीग्रेशन आजकल कर रहे हैं तो कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रल लेते हैं जो कि आगे हमारे पास फॉर्मूले के फॉर्म में भी हुए और इनको एक प्रकार से इनका डेरिवेशन भी आना चाहिए आपको और डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हम करेंगे उसमें डायरेक्टली इनका यूज़ है। ठीक होगी। अब जैसे ये इस टाइप की फॉर्म का इंटीग्रल आपके पास है, इंटीग्रेशन dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप देखिए इसका इंटीग्रेशन मैं कैसे करूं। मैं क्या करूं, मैं इसका पहले इसको फैक्टर बना देता हूं, dx ओवर एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए। ठीक हो गया। अब मैं देखिए कुछ चेंजेस करता हूँ इसमें, ये अलग अलग हो जाए, x प्लस ए अलग हो जाए, x माइनस ए अलग हो जाए। तो यदि मैं ऐसा लिखूँ इसको न्यूमरेटर में, कैसे, x माइनस ए पहले लिखूँ, ठीक है, इंटीग्रेशन x माइनस ए माइनस एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई x प्लस ए एंड x माइनस ए। यदि मैं ऐसा लिखूं, ठीक है, इसमें क्या होगा, माइनस ए माइनस एक्स इससे कट गया, ठीक है, एक्स माइनस ए माइनस तो ये इससे कट जाएगा और ये तो नेगेटिव दे देगा हमको ना। तो ऐसा करो, इसको ही रहने दो, एक्स प्लस से पहले कर दो और इसको बाद में कर दो, ये भी ठीक है, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, एक्स प्लस ए खोलेंगे तो माइनस एक्स प्लस ए, तो माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, मेरे पास क्या है, ऊपर 2a आया, तो 2a ऊपर मल्टीप्लाई में हो गए तो 2a मैं डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि इसको मैं हल करूंगा तो मेरे पास 2a आ रहा है, माइनस एक्स प्लस एक्स से कट जाएगा, प्लस ए और प्लस ए आपका 2a हो गया, 2a मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो इतने से मैंने डिवाइड कर दिया। अब कोई प्रॉब्लम अब नहीं है, एज इट इज प्रॉब्लम आपकी वैसी की वैसी है। तो दिस इज इक्वल टू 1/2a, इनको अलग अलग कर लीजिए, x प्लस ए ओवर एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए डी एक्स माइनस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए डी एक्स। ठीक है दोस्तों, दिस ओवर दिस माइनस दिस ओवर दिस कितना हो गया ये, दिस इज इक्वल टू 1/2a। ठीक है, अब इसका देखिए, इससे आपका ये कट गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर एक्स माइनस ए, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -1/2a, एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कट गया तो dx ओवर एक्स प्लस ए। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, इससे ये आपका कट गया तो ये तो रहा, और इससे हमारा ये कट गया तो ये हो गया। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/2a। देखिए इसका डिफरेंशिएशन सीधे ऊपर मौजूद है, x का डिफरेंशिएशन आपका dx, ठीक है, और माइनस से तो 0 हो गया, सीधा सीधा इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो इसका इंटीग्रल लिखेंगे लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए, ठीक है, -1/2a लॉग ऑफ मॉड x प्लस ए प्लस सी। ठीक हो गया। अब ये कितना हो गया स्टूडेंट, इसको और इसको देखिए आप, इसमें मैं 1/2a कॉमन ले लिया तो मेरे पास इनसाइड द ब्रैकेट आ गया लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए माइनस लॉग मॉड ऑफ x प्लस ए प्लस सी। ठीक है, दिस माइनस दिस 1/2a कॉमन आ गया। अब ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ये है आपका 1/2a लॉग ऑफ कितना होगा डिस्टेंट, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग एक्स माइनस ए मॉड डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ एक्स प्लस ए प्लस सी।
क्योंकि आप जानते हैं log a बाई बी इज इक्वल टू log a माइनस log b, ऐसा आप जानते हैं। कहीं पर log a माइनस log b लिखा हुआ है तो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, log a बाई बी के रूप में। तो log a माइनस log b, तो log दिस बाई दिस, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ गया डियर स्टूडेंट, आपके पास आ गया। अब आप इसको लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन हमारा हो गया। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, आई मे राइट इट, इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a लॉग ऑफ, आप चाहो तो मोड एक साथ कर लीजिए, आप चाहो तो मोड अलग 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 कर सकते हैं, x माइनस ए ओवर x प्लस ए प्लस सी, ठीक है दोस्तों। ये आपका पहला फॉर्मूला बन गया। तो जैसे जैसे फॉर्मूला हम निकालते जाएंगे इसको राइट हैंड यहां पर लिख देंगे, ठीक हो गया। तो आप देखिए, इसको आप देखिए, तो ये आपका पहला फॉर्मूला बन गया। तो जब क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसका इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन आदि कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। तो पहला फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा कि लॉग कितना dx ओवर, आप लिखेंगे नंबर 1 आपके पास आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए प्लस सी। ये पहला इंटीग्रेशन आपका हो गया। अब आपको इसको प्रूफ भी सीखना है, सिंपल सा है, और आपको डायरेक्ट याद भी रखना है। अभी डायरेक्ट क्वेश्चंस में इसका यूज करेंगे, ठीक हो गया। अब दूसरा देखिए, तो दूसरा इंटीग्रल देखिए, यहां पर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए पूरा हटा देता हूं। नंबर 2 देखिए, आप दूसरा वाला देखिए, क्या कर रहा हूं, आप देखिए दूसरा इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पहले क्या था, एक्स स्क्वायर पहले था, ए स्क्वायर बाद में था। अब क्या है, ए स्क्वायर पहले है और एक्स स्क्वायर बाद में है। आइए आप क्वेश्चन में खुद अनुभव करेंगे, कहीं इसकी जरूरत पड़ेगी कहीं इसकी पड़ेगी। मतलब कांस्टेंट का स्क्वायर पहले है, वेरिएबल का स्क्वायर बाद में है। यहाँ वेरिएबल का स्क्वायर पहले है, कांस्टेंट का स्क्वायर बाद में है, ठीक है। तो याद रखने पड़ते हैं। अब इसको मैं जरा चेंज कर दूं, मैं क्या लिख दूंगा, दिस इज इक्वल टू dx ओवर, इसको लिख देंगे आप a प्लस एक्स ए माइनस एक्स, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो एक बार ऐड हो जाते हैं और एक बार आपका सब्ट्रैक्शन हो जाता है। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, दिस इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस एक्स, प्लस कर सकते हैं, ठीक है, ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई किससे, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, ठीक हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब ये कितना हो जाएगा आपका, इसको मैं लिख रहा हूं ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स के रूप में लिख रहा हूं। तो आप इसको और क्या चेंज कर सकते हैं, कितना हो जाएगा ये अब, ठीक है ना, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, कितना आया 2a आया, इस 2a से 2a आपका कैंसिल हो गया, क्लियर है। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस एक्स ए माइनस एक्स dx प्लस 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस एक्स
डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ए प्लस एक्स डिवाइड बाय दिस, ए माइनस एक्स डिवाइड बाय दिस। अब कैंसिल कर लीजिए, ए प्लस एक्स से ए प्लस एक्स कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स प्लस 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ, इससे ये आपका कट गया तो डी एक्स ओवर ए प्लस एक्स। ठीक हो गया। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर होना चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, ए का 0 हो जाएगा, एक्स का आपका dx हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, dx बाई dt होता ना, तो t करेंगे तो dt वहां चला गया, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है बट नेगेटिव नहीं है, माइनस में होना चाहिए ना उसको। ठीक है, तो माइनस में होगा तो मैं ऐसा कर सकता हूं इस केस में कि -1/2a कर दूं और माइनस dx कर दूं तो a माइनस एक्स हो जाएगा ये। ठीक हो जाएगा, प्लस 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर a प्लस एक्स। ठीक है दोस्तों, अब इसका डिफरेंशिएशन ये है, a माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन आपका माइनस dx आएगा। कहने का मतलब होगा कि ये उस टाइप की फॉर्म होगी, किस टाइप की फॉर्म, dx बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स। ऐसा इंटीग्रेशन आपने पढ़े उसी टाइप का फॉर्म हो गया। तो ये आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना, लॉग -1/2a लॉग ऑफ मॉड a माइनस एक्स। ठीक है, a माइनस एक्स, क्योंकि इसका क्या है डिफरेंशिएशन है ना ये, तो लॉग ये हो जाएगा a माइनस एक्स प्लस 1/2a, इसका पूरा पूरा डिफरेंशिएशन ऊपर है तो कितना हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सॉरी a प्लस एक्स, उसी फॉर्म में रखो, a प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसको पहले रख लो और इसको क्या रख लीजिए, बाद में कर लीजिए। तो दिस इज इक्वल टू 1/2a, कॉमन ले लेता हूं, इसको पहले कर लेता हूं लॉग a प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ a माइनस एक्स प्लस सी, लॉग a प्लस एक्स ओवर माइनस लॉग a माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट, अब आप लिख लीजिए। अब तो फिर लॉग की प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं। लॉग में आप जानते हैं कहीं पर लिखा है लॉग a माइनस लॉग b इज इक्वल टू लॉग a बाई b होता है, वही ये है लॉग a माइनस लॉग b, तो ये हो गया 1/2a लॉग ऑफ मॉड a प्लस एक्स ओवर, ठीक है, a माइनस एक्स प्लस सी, लॉग ऑफ a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स बाई प्लस सी। ठीक है, इसका भी मॉड आएगा, दिस का इसका मॉड डिवाइड बाई इसका मॉड, तो पूरे का मॉड एक साथ कर देना। ठीक हो गया, तो दूसरा फॉर्मूला आपका निकल कर आ गया। दूसरी फॉर्म में क्योंकि यदि इंटीग्रल इस टाइप की फॉर्म में हो, यदि इंटीग्रेशन आपका इस टाइप की फॉर्म में हो तो डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ठीक हो गया, देखिए दूसरा वाला भी हो गया, इसको याद रखिए, इस सारे आपको याद करना है, इनकी डेरिवेशन भी आप तैयार करिए, डेरिवेशन भी तैयार करिए, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। नंबर 2 हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर, किस फॉर्म का है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a लॉग ऑफ मॉड a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स प्लस सी। ये दूसरा वाला हमने दूसरा फॉर्मूला आपका तैयार कर दिया। ठीक है, तो जब डायरेक्ट क्वेश्चन आप करेंगे तो ये यूज होगा। अब इनमें याद रखने के लिए दिमाग में कुछ बनाना पड़ेगा आपको कि जब वेरिएबल का स्क्वायर पहले है, कांस्टेंट का स्क्वायर बाद में है माइनस में, तो ऐसा होगा। जब पहले क्या है, कांस्टेंट का स्क्वायर है, फिर वेरिएबल का स्क्वायर है नेगेटिव में, तो
पहले आपका ए प्लस एक्स आया, फिर ए माइनस एक्स आया, ऐसे ये याद रखना पड़ेगा आपको। थर्ड वाला देखिए आप, तीसरा वाला है, इसको देखिए आप, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। यदि इंटीग्रेशन इस फॉर्म का हो तो आप क्या करेंगे, मतलब डी एक्स ओवर इस फॉर्म का है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी तक क्या था, अभी तक नीचे नेगेटिव है, देखो दोनों नेगेटिव है, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, यहाँ पर पहले ये है, और इसमें क्या होगा, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो फॉर्मूला चेंज हो गया। अब नीचे प्लस है, देखिए फॉर्म इस टाइप के, पर यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो कैसे करेंगे, देखिए क्या करते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए। टेकिंग क्या ले लूंगा मैं, x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। अब आपको भी क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों रखा, ए टेन थीटा इसकी वैल्यू हमने क्यों रखी। तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब तो काफी प्रैक्टिस होगी, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे आप, तो ये बनेगा डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1, डी थीटा को वहां ले गया तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ए टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसके नीचे था ना डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक हो गया, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में होगा डी एक्स बाई डी थीटा, तो आपको डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये आपके पास निकल गया। तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, इसको देखिए डी एक्स को रख दीजिए ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो गया, टेन, एक्स की जगह रख दीजिए ए टेन ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक हो गया, अब दिस इज इक्वल टू सॉल्व करिए, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय डिस्टेंट, यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, क्या कॉमन ले लेंगे आप, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, देखिए ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, आपने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप जानते हैं, आपका आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे आपने पढ़ लिए हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख दूंगा, सेक स्क्वायर थीटा, 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में है। तो दिस इज इक्वल टू, देखिए एक ए से एक ए कट गया, तो 1/a इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वो आपका सेक स्क्वायर थीटा। अब कितना हुआ रेस्टोरेंट, इसको देखिए सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट गया, 1/a डी थीटा, आपके पास इंटीग्रल क्या आ रहा है, ठीक है, क्या इंटीग्रेशन आया भाई, आपका सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन क्या है, डी थीटा। अब आप जानते हैं इंटीग्रेशन डी थीटा कितना होगा, 1/a थीटा प्लस सी, क्योंकि आपको पता है कि इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, एक्स होता है, तो वैसे इंटीग्रेशन डी थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, अब आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, अब थीटा जो है, थीटा इज माय कंसिडरेशन, थीटा हमने अपने आप रखा हुआ है, तो मैं इसको रिप्लेस करूंगा थीटा को। आपको मालूम है कि हमने क्या प्लेस किया था, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, दिस इंप्लाइज दैट टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा रखा हुआ था ना मैंने ये। ठीक है, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, एक्स बाई ए, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाई ए, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो कितना बन गया, यही वाला आपका, यही बन गया आपका कितना, 1/a थीटा, थीटा मीन्स टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये आ जाएगा डिस्टेंट इंटीग्रल, इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आपके पास क्या आ गया, 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ये आपको याद कर देनी है,
अब प्रूफ भी आप सीख लीजिए इनका, tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट, 1/8 tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास क्या है? नेक्स्ट आपके पास अब अभी तक हमारे विदाउट स्क्वायर रूट थे, ठीक है। अब स्क्वायर रूट वाले देखते हैं। देखिए, क्योंकि दो फॉर्म आपने ऊपर देखी, एक बार देखिए थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। 3 इंटीग्रेशन आपके पास आ गए स्टूडेंट, ये फॉर्मूले निकल रहे हैं, ये आपने याद कर देंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन आगे करेंगे तो डायरेक्ट यूज करूंगा मैं इनका, ठीक है। तो वहां पर आपको एकदम याद रहने चाहिए कि कौन क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। अब इसको इधर कर दूंगा, इसको इधर कर दूंगा, तो एक ही बात है, नेगेटिव तो अंतर पड़ गया ना। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते, पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसलिए दूसरी फॉर्म का इंटीग्रेशन नहीं है, यही है। ये पहले हो चाहे बाद में हो, ये बाद में चला जाए, ये पहले आ जाए, बीच में प्लस है, कोई अंतर नहीं है, फॉर्मूला आपका यही रहना है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ फोर्थ वाला, इंटीग्रेशन ऑफ dx स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यदि इंटीग्रेशन इस टाइप का है, dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म का है, तो ये कितना आता है? ठीक है स्टूडेंट, ठीक है ना। क्या अंतर है सर इसमें? यहां स्क्वायर रूट नहीं है और यहां स्क्वायर रूट है। यदि कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो उसका इंटीग्रेशन कितना होना है, तो उसको मैं देखिए, अब उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सब्स्टिट्यूशन के हमने बहुत से केसेस किए हुए हैं, तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग करिए। टेकिंग x इज इक्वल टू ए सेक थीटा। यदि मैं x इज इक्वल टू ए सेक थीटा करूं तो दिस इंप्लाइज दैट dx कितना हो जाएगा डिस्टेंट? ए सेक ऑफ थीटा tan ऑफ थीटा डी थीटा। ठीक है, आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा कितना होगा? सेक थीटा tan थीटा। ठीक है, आप थीटा का 1 होगा तो थीटा वहां चला गया, dx इज इक्वल टू ए सेक थीटा tan थीटा डी थीटा। तो दिस इज इक्वल टू, ठीक है। अब आप डायरेक्ट लिखिए, है ना, काफी हमने केसेस कर दिए हैं कि पहले dx बाई डी थीटा लिखा, फिर इसको ए सेक थीटा, ठीक है, tan थीटा डी थीटा बाई डी थीटा, और वो आपका 1 हो गया। अब डी थीटा को फिर वहां ले गए। अब डायरेक्ट हमको लिख देना चाहिए, क्योंकि काफी प्रैक्टिस हमने पहले इसकी कर दी है। अब dx कितना हो जाएगा? ए सेक ऑफ थीटा tan ऑफ थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा डिस्टेंट? x की जगह रख दो ए सेक स्क्वायर थीटा, x की जगह क्या रखेंगे? ए सेक थीटा रखा हुआ ना मैंने x, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, इसकी जगह रख दिया माइनस ए स्क्वायर कर दिया। ठीक हो गया। तो दिस इज इक्वल टू ए सेक ऑफ थीटा tan थीटा डी थीटा। अब देखो, ए स्क्वायर आपने कैसे लिख दिया? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर आपने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ए स्क्वायर का आप स्क्वायर रूट करेंगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो ए आ गया, तो ये कितना बन गया? ए सेक ऑफ थीटा tan ऑफ थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ए। आप ये भी जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दिस इंप्लाइज दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी का प्रयोग कर रहे हैं, इस सर्व समीकरण का प्रयोग कर रहे हैं। मुझे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 चाहिए, इसको मैं 1 वहां ट्रांसपोजिशन इसका कर दिया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो गया? tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहां मैं इसको रख दूंगा, ये तो बाहर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ
टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा, ए और ये टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब आप इसको और सॉल्व करिए। आगे देखिए कितना ही आ रहा है, इसको देखिए, ये आपका आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू नाउ ए से 3 कट गया। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया स्टैंड सेक थीटा टेन ऑफ थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। इससे आपका ये कट गया, तो क्या अल्टीमेटली आपके पास आया, सेक थीटा डी थीटा आया। और क्या फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड सेक थीटा प्लस टेन ऑफ थीटा। ये होता है सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है। अब आपको रिप्लेस करना है। ठीक है, क्या रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि थीटा तो था ही नहीं कहीं, ये तो मैंने माना हुआ है, तो मुझे सेक थीटा को भी चेंज करना है, टेन थीटा को भी चेंज कर देना है। तो अब क्यों इतना रहने देता हूं, बस ठीक हो गया। अब आप देखिए कितना आता है रेस्टेंट, ये आपका हो गया, देखिए दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a sec थीटा, दिस इंप्लाइज दैट sec ऑफ थीटा इज इक्वल टू x बाई ए। ठीक है, sec थीटा कितना हो जाएगा, x बाई ए होगा, तो sec थीटा को तो मैं x बाई ए से हटाऊंगा। ठीक है, tan थीटा को मैं क्या करूंगा, अब आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं। ठीक है, यदि कोई दिक्कत है तो यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लेजर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक है, तो वहां आप देख लेंगे कि कैसे मैं चेंज कर रहा हूं, वो चैप्टर तो आपको करना ही करना है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, देखिए ये आपका थीटा हो जाएगा। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो एक्स बाई ए हो गया। ठीक है, हाइपोटेन्यूज बाई बेस, ये बेस हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नहीं हो जाएगा भाई। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर को पी कर दीजिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हो, ठीक है, अब कितना हो जाएगा, ये सब आपके पास आया हुआ है। अब आप वैल्यू किसके रख देंगे, आप टेन थीटा रख लीजिए, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, अब यहां रख देता हूं मैं, मेरे पास क्या है आया हुआ, मेरे पास है लॉग ऑफ मॉड सेक ऑफ थीटा प्लस टेन थीटा कितना आता है। आप देखिए लॉग ऑफ प्लस कांस्टेंट C1 कर देता हूं, C1 है कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट भी तो रखूंगा, C रखो, C1 रखो, C2 रखो, इन जनरल हम C रखते हैं, तो मैंने यहाँ पर C1 क्यों रखा, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो लॉग ऑफ सेक थीटा आपको कितना है स्टूडेंट, सेक थीटा एक्स बाई ए प्लस टेन थीटा कितना है स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए। ठीक है, प्लस C1, अब इसी को लिख रहा हूं मैं, ये वाला, इसकी वैल्यू रख दी, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा की, सेक थीटा की जगह क्या रख दिया, एक्स बाई ए, यहां से टेन थीटा क्या रख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए। ठीक है, अब और आगे आप देखिए, और थोड़ा सॉल्व आउट करिए, बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अभी इसको मैंने क्या रखा हुआ था, C1 रखा हुआ था ना, चलिए C1 रखते हैं, इसको देखिए आप C1 लिखा हुआ था। अब आप देखिए ये क्या बना, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, लॉग
ये बना मेरे पास x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस C1 बेस आपका a log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C। तो दिस इंप्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा log मॉड ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस log a प्लस C1। ठीक है, log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस log a प्लस C1। ये भी तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में सारे कांस्टेंटों को हम एक साथ कर लेते हैं। तो ये सब मिला के मैंने क्या कर दिया c, मैंने लिख दिया c। अभी मैंने कैसे लिखा देखो, ये मैंने किस फॉर्मूले से लिखा, log ऑफ a बाई बी आप जानते हैं log a माइनस log ऑफ b। log a बाई बी तो log न्यूमरेटर का माइनस log डिनोमिनेटर का। अब ये सब आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो इसी को आप लिख सकते हैं log ऑफ मॉड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c, जहां c क्या है, दिस C1 माइनस दिस। तो जितना भी आएगा वो कांस्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास जो रिजल्ट आया ये नेगेटिव है। ठीक है, ये आपका माइनस है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं एज समरी निकल रही है हमारे पास। देखिए कितना इंटीग्रेशन होता है, देखिए आप log ऑफ ये आपका ये आ गया log ऑफ मॉड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी आर। ठीक है, तो याद रखेंगे आप इसको, डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये है आपका इंटीग्रल, इसका जब इंटीग्रेशन ऐसी फॉर्म में हो। अब इस जॉइंट को कई बार दिक्कत हो जाती है, इसकी जगह ये हो जाता है, इसकी जगह ये हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपने जब फॉर्मूलों को आप तैयार करेंगे तो दिमाग के अंदर आप कैसे डालेंगे, वो थोड़ा सा एक बनाना पड़ता है ना, एक एनालॉजी बनानी पड़ती है कई दिमाग के अंदर, जिससे आप ढूंढ लेना, क्योंकि डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले हैं और जरा जरा उनमें अंतर है। देखिए यहाँ ये यहाँ चला गया, यहाँ गया, अब ये और इसमें देखिए आप, इसमें और इसमें देखिए आप। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आप देखिए कौन सा वाला है आपके पास। अब आपके पास है, यदि मैं क्या कर दूं कि ए स्क्वायर को उधर कर दूं, इधर कर दूं, और यदि मैं इसका इंटीग्रेशन यदि मुझे चाहिए होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें और इसमें अंतर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज नेवर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। ठीक है ना, तो इसलिए इसके लिए फॉर्मूला अलग होगा और इसके लिए फॉर्मूला अलग बनेगा, चेंज आ जाएगा दोनों में। कहने का मतलब हुआ कि मेरे पास इंटीग्रेशन dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना आएगा। ठीक है दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ dx स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर कितना आएगा, ये देखना है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको पुट करता हूं, क्या रखता हूं, टेकिंग, अब मैं इसको x इज इक्वल टू ए साइन थीटा के रूप में रखता हूं। ठीक है, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा के रूप में इसको रखता हूं, तो कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट dx इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा डी थीटा हो जाएगा।
dx इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा डी थीटा, नहीं होगा, ठीक है। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, ठीक है। dx का क्या हो जाएगा, dx बाय डी थीटा, उसको मैं वहां लेके आप डायरेक्ट लिखे आप, दिस इज इक्वल टू dx मीन्स ए कॉस ऑफ थीटा डी थीटा स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया रेस्टेंट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर इस यहाँ पे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको देखिए तो ए कॉस ऑफ थीटा, ए स्क्वायर कॉमन लिया और स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, तो अंदर कितना बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ले लीजिए, नेगेटिव हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो ए कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या हो जाएगा, ये भी इंटीग्रल से जो बाहर आएगा ए कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय ए कॉस ऑफ थीटा डी थीटा, ठीक है स्टूडेंट, डी थीटा रहेगा। अब इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका डी थीटा आ गया, इंटीग्रेशन डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन आपके पास क्या आएगा थीटा, ठीक है, नहीं हुआ, डी थीटा हो गया, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, थीटा प्लस सी। अब थीटा क्या है साहब, थीटा तो हमारा माना हुआ है, यहाँ मुझे चेंज करना पड़ेगा उसको एक्स की फॉर्म में, तो आपके पास क्या है, देखिए क्या रख दूंगा इसको, यहीं पर मैं चेंज कर लेता हूँ इसको रहने दीजिए, मेरे पास आया है थीटा प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन करने के बाद जो आया वो आया थीटा प्लस सी आया है। तो अब आप देखिए दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा कितना हो जाएगा डिस्टेंट एक्स बाई ए, यदि साइन थीटा की वैल्यू रखूंगा तो ए इसके नीचे हो गया, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू कितना साइन इनवर्स एक्स बाई ए, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है, ठीक है। आपने कहां से पढ़ा, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पढ़ा, वहां तो बहुत लंबा चौड़ा है, ये तो छोटी सी बात है, वहां साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई, इसका मतलब ये जो आया इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करके क्या बना थीटा प्लस सी, थीटा मीन्स साइन इनवर्स एक्स बाई ए बनेगा, ठीक है, थीटा मीन्स साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये बना आपके पास साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब आपको याद रखने ये सब इस टाइप की फॉर्म है dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका इंटीग्रेशन होगा डिस्टेंट साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अभी दिमाग में रखने हैं ना, लिख के याद करो। डेरिवेशन भी ठीक है, डेरिवेशन कहाँ क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका हुए रखा है, उस हिसाब से सब कर रहे हैं, वो तो डेराइव करने ही करने हैं, इसके साथ साथ डायरेक्ट फॉर्मूले भी याद रखने हैं। दीज फॉर्मूले आर डायरेक्टली एप्लीकेबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक हो गया। तो अब आप देखिए एक फॉर्म आपकी और रह जाती है इस चैप्टर के अंदर, जितने आपने फॉर्मूले यूज करने हैं, जितने फॉर्मूले आपके यूज होंगे, ठीक है, फॉर्मूला की फुल फॉर्म फॉर्मूले FORMULA होता है फॉर्मूला, ठीक है, और प्लूरल बन गया फॉर्मूली FORMULA फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूली, ठीक है, ये इसका प्लूरल बन जाता है, ठीक है डस्टिन, ठीक है, एस नहीं लगता है, ध्यान रखना, फॉर्मूले का प्लूरल आपका फॉर्मूला से नहीं होता है, ठीक हो गया। अब इंटीग्रेशन लास्ट टाइप का फंक्शन आपका क्या है, 6th वाला आपका है इंटीग्रेशन dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होता है, ये तो मैंने यहाँ निकाल दिया था, इसका स्क्वायर रूट नहीं है और इसका स्क्वायर रूट है, इसका देखिए कौन सा वाला, ये बिना स्क्वायर रूट वाला है तो यहाँ स्क्वायर रूट वाला है, ये बिना स्क्वायर रूट तो ये स्क्वायर रूट, ठीक है।
अब इसको आप कैसे करेंगे? अब सीधी सीधी बात में सब्स्टिट्यूशन करूंगा, ठीक है। फॉर्मूला की स्पेलिंग में क्या बता रहा था? MULAE होगा फॉर्मूले, प्लूरल फॉर्म, FORMULAE फॉर्मूले, प्लूरल ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। स्पेलिंग आप भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड? dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। अंडरस्टैंड? अब कौन सी आइडेंटिटी यूज करना चाहिए यहां पर? यदि मैं कहूं टेकिंग, यदि मैं क्या ले लूं, x इज इक्वल टू a tan थीटा। अब आपको देखना है, अब x इक्वल टू a sin थीटा आप रखेंगे तो उससे कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कुछ नहीं होता, ठीक है। वो फॉर्म हमें नहीं मिलेगी जो हम चाह रहे हैं। x इक्वल टू a tan थीटा की मिल जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट डिफरेंशिएशन करूंगा dx इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। dx इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो dx की जगह आपका क्या हो जाएगा? a sec स्क्वायर थीटा d थीटा ओवर x मतलब a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, ठीक है। dx किससे रिप्लेस कर रहा हूँ? sec स्क्वायर थीटा d थीटा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, x जगह a tan थीटा रख लो प्लस a स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a sec स्क्वायर थीटा d थीटा ओवर a स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर हटेगा तो इससे कट जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा ओवर, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? sec थीटा होता है, sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट से बाहर आ गया तो sec थीटा आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू sec थीटा ओवर sec थीटा d थीटा, और इंटीग्रल क्या बना? थीटा प्लस सी, ठीक है दोस्तों। तो इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ रहा है? इंटीग्रेशन हमारे पास आ गया यहाँ पर थीटा प्लस सी। अब आप थीटा क्या रखेंगे? थीटा तो कहीं भी क्वेश्चन में नहीं था, ठीक है। थीटा तो आपने माना हुआ है, तो थीटा को हम चेंज कर देंगे। दिस इंप्लाइज दैट tan थीटा इज इक्वल टू x बाई ए। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नहीं, थीटा आ रहा है ना, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई ए। क्या क्या हमने इसको, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था ना। अच्छा थोड़ा सा गलत हो गया, ऊपर तो सेक स्क्वायर थीटा है ना, ये नहीं है भाई। ऊपर क्या था? dx आपका आया था, थोड़ा गलती हो गई इसमें। dx आपका आया था a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे आए a सेक थीटा। एक बार फिर चेक कर लीजिएगा उसको, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है, इससे आपका ये कट गई, पावर कट गई, तो अल्टीमेट एक्चुअली ये आएगा सेक थीटा आएगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब सेक थीटा आएगा तो सेक थीटा का इंटीग्रल कितना हो जाएगा? सेक थीटा का इंटीग्रल हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ सेक ऑफ थीटा प्लस tan थीटा, ये आप जानते हैं, प्लस ऑफ सी, ठीक है। समझ में? ये सेक स्क्वायर थीटा है ना, सेक थीटा नहीं था, ये सेक स्क्वायर थीटा था। तो सेक थीटा का इंटीग्रल कितना हो जाएगा? लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा। और आप रख लीजिए लॉग सेक थीटा कितना हो जाएगा? देखिए tan थीटा इक्वल टू आपका x बाई ए, सेक थीटा कितना हो जाएगा? यहाँ बनाइए, ये आपका थीटा है, tan थीटा इक्वल टू x बाई ए मतलब ये, तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर। तो यहां से आप सेक थीटा कितना निकालेंगे दोस्तों? सेक थीटा इक्वल टू दिस बाई दिस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। तो सेक थीटा को तो इससे रिप्लेस कर देते हैं और tan थीटा को इससे रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली आएगा कितना? दिस इज इक्वल टू, ए लिख देता हूं डायरेक्ट, लॉग ऑफ मॉड
चलिए थोड़ा सा और भी सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा और भी सॉल्व करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड सेक थीटा मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए प्लस टेन थीटा मीन्स एक्स बाई ए प्लस C1 कर लेता हूँ कॉन्स्टेंट को। तो ये कितना हो जाएगा? लॉग ऑफ मॉड एक्स पहले लिख देता हूँ, एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ ए प्लस C1। देखिए ना, ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर, ये लॉग ऑफ न्यूमरेटर में आ जाएगा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या ए, तो वो नेगेटिव में चला जाएगा, माइनस लॉग ए प्लस C1। इस पूरे को मैं C लिख देता हूँ। तो आपके पास आया लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस C। तो ये आपके पास 6 फॉर्मूले हैं, ठीक है? ये 6 फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूले आपके पास हैं। इनको आपने एकदम तैयार कर देना है, इनके डेरिवेशन एज वेल एज इट इज, इनको आपने लर्न करना है, ठीक है? तो इतने फॉर्मूले आपके पास हो गए, ठीक है? स्पेलिंग आज एक बार चेक कर लेना, फॉर्मूला का प्लूरल फॉर्मूले, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, ठीक है? फॉर्मूला तो ये होता है और फॉर्मूले आई थिंक ये होता है, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये 6 आपके पास फॉर्मूले निकल गए, इनको आप एज इट इज क्या कर देंगे? तैयार कर लेंगे, बाहेट कर लेंगे। जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, जब नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी आपकी, अरे फॉर्मूले आपको लर्न रहेंगे तो आप बहुत आसानी से उनको कर लेंगे। तो एक बार सारे आप चेक कर लीजिए। आपका dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए प्लस सी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a लॉग ऑफ ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस सी dx ओवर, ये आपका भी ठीक है, ए 1/8 इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी dx ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी और dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस ये। तो बिल्कुल आपके 6 के 6 फॉर्मूले यहाँ पर निकल गए, ठीक है दोस्तों? ठीक है, तो आप जैसे चाहो, इसको चाहे एक साथ लर्न करना चाहो, ठीक है, इसको ठीक है, इसको चाहे जैसे भी आपको उचित लगेगा, आप ठीक से दिमाग के अंदर एक एनालॉजी बना के इनको तैयार कर लेंगे। तब नेक्स्ट लेक्चर के साथ आप जब आएंगे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी करेंगे, एक्सरसाइज 7.4। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय।